आप सब इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। खास करके आज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपकी समस्या, आपकी परेशानी के लिए हमारे पूर्व एमएलए यासुद्दीन शेख साहब, विपक्ष के नेता शहजाद खान, हमारे अहमदाबाद कांग्रेस पक्ष के तमाम कॉरपोरेटर, हमारे महिला प्रमुख, हमारे तमाम कांग्रेस के तमाम होद्देदार आपके साथ, आपके दुख के अंदर हम शामिल हैं। आपकी रजूआत, आपकी फरियाद हमने भारतीय जनता पार्टी के ये सत्ताधीशों के सामने रखी है। मेरे दोस्तों, मैं आपको वादा करता हूँ कि अभी हम अहमदाबाद शहर के मेयर को मिले और मेयर श्री ने कहा है कि मैं भी चाहती हूँ कि गरीब लोग जो है वो अपना धंधा रोजगार कर सके। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की दो तरीके की नीतियां रही है। एक तरफ तो अमीरों के लिए नीतियां अलग है और गरीबों के लिए नीतियां अलग है। अमीरों को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी सुख सुविधा ले करते हैं, लेकिन जहाँ गरीबों की बात आती है, गरीबों के हक की बात आती है, उनका हक छीनने की लगातार कोशिश की जाती है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को रोजगार देने की बात करती है, वही दूसरी ओर लोगों को बेरोजगार करने का कार्य लारी गल्ले वालों को उठाकर किया जाता है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा सवाल तो ये उठाती है कि पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में यह दावा करती है कि स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें अहमदाबाद के जितने भी लारी गल्ले वाले हैं इनकी एक कमेटी बनाई जाएगी, उनका चुनाव किया जाएगा और उनमें से किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा और सभी को लाइसेंस दिए जाएंगे। आज स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का अमल क्यों नहीं किया जा रहा है? कहीं ना कहीं यही भद्र के पथारों के लिए यही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी कई वर्षों से वहां पर हफ्ते लेते थे, अभी उन्हें वहां लाख बताकर हटाने की कोशिश की जा रही है। 850 से अधिक जब हाईकोर्ट ने उनको लीगलाइज कर दिया है तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं करता? सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर दो नीतियां चलती है, अमीरों के लिए नीतियां अलग है, गरीबों के लिए नीतियां अलग है। कांग्रेस पार्टी आज ये मांग करती है कि यदि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सही ढंग से कार्य करना हो तो अहमदाबाद में एक ही कानून लागू किया जाए और गरीबों को उनका हक दिया जाए। आज इमरान भाई खेड़ावाला की आगेवानी में सभी पथारे वाले आए हैं, कांग्रेस पार्टी के सभी कॉरपोरेटर भी यहाँ पर मौजूद है। हमारी मांग एक है कि दिवाली के समय इन लोगों को वहां पर धंधा करने दिया जाए और दूसरी बात सबसे बड़ी ये कि स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का अमल किया जाए। यदि स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक ये बदरई नहीं, समग्र अहमदाबाद के सभी लारी गल्ले वालों को परेशान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जल्द से जल्द स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का अमल किया आज जमालपुर के सम्माननीय धारासभ्य इमरान खेड़ावाला जी की आगेवानी में आज ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। पिछले 4-5 महीनों से मुसलसल हम देख रहे हैं कि लोगों को राजकीय तरीके से एक संकुचित विचारधारा के चलते गरीब, पछात और माइनॉरिटी के लोगों को रोजी रोटी से वंचित करने का ये काम किया जा रहा है। सरकार बात बड़ी बड़ी करती है, लोगों को रोजी रोटी देने की बात करती है, लेकिन जिस ढंग से और जिस तरीके से यहाँ पर रोजी रोटी छीनने के जो प्रयास हुए हैं और वो भी एक संकुचित विचारधारा के तहत, और लोग माले इधर से उधर घूमते हैं। आप देखो कि उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, गरीब भी है, पछात भी है, यानी हर कौम का आदमी जो है, जो गरीब आदमी, वो इधर से उधर मारा घूम रहा है। लेकिन ये बहरी मूंगी सरकार किसी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज विधायक इमरान खेड़ावाला जी ने जो आवेदन पत्र दिया तो मेयर श्री ने उस पे जो है ये कहा है कि हम इस पे सहानुभूति पूर्वक सोचेंगे और इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि मेयर ने जो बोला है वो करके बताएंगे, सिर्फ ये वादा या सिर्फ बातें ना हो, क्योंकि लोग दिवाली के वक्त में ये माहौल होता है कि दिवाली के वक्त में लोग ब्याज पे पैसे से बाहर से पैसा लाके माल खरीदी करके रखते हैं। तो आज जो बात है बहुत व्याजबी बात है कि जो लीगल पथारे हैं जिनको हाईकोर्ट ने एक वक्त पे मान्यता दी भी है, तो वो लगभग 800 के करीब पथारे हैं। तो ऐसे जो लीगल पथारे जो है उनके लोगों को रोजी रोटी लगाने की जो है सहानुभूति पूर्वक ये देनी चाहिए, क्योंकि दिवाली का ये प्रसंग और ये त्योहार ऐसा होता है
कि इसमें पूरे गुजरात से गरीब मध्यम वर्ग के लोग, ये गरीबों का मोल है। गरीब लोग यहाँ पे आते हैं और खरीदी करके जाते हैं, उससे ये गरीब लोगों का 4, 6, 12 महीने का रोजी रोटी का इंतजाम ये दिवाली के दिनों में होता है। ये दिवाली के दिनों में ही वो अपना गुजरान का जो मामला है वो अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि रहमदिली रखते हुए, इंसानियत को जिंदा रखते हुए, क्योंकि इसमें जो गलती है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। केंद्र सरकार की जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है उसका अमल पूरे हिंदुस्तान में बहुत सब राज्यों में लागू हुआ, लेकिन आज तक गुजरात में लागू नहीं हुआ है। तो आज जिस ढंग से, जिस तरीके से गरीबों ने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया, अपनी बात को भी रखा, अपनी व्यथा भी व्यक्त की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहरे मूंगे सत्ताधीश इन गरीबों पर रहम करते हुए कम से कम भी दिवाली के जब तक त्योहार चलते हैं, दिवाली के त्योहारों तक हाईकोर्ट ने जितने जो 800 साढ़े 800 लोगों को जो प्रमाणित किया है, ऐसे लोगों को वहां पर जो है प्रार्थना लगाने की ये लोग मंजूरी देंगे। मैं मानता हूं कि अगर इस बात को जो मेयर ने कहा है उस पर अमल करेंगे तो मैं मानता हूं कि गरीबों को उनके आशीर्वाद भी मिलेंगे। और अगर वो नहीं करते हैं तो हमको समझ लेना चाहिए कि इन लोगों को जो है विकृत जो आनंद, एक संकुचित विचारधारा के तहत गरीब माइनॉरिटी और पछातों को प्रताड़ित करने में, उनको बेरोजगार करने में जो विकृत आनंद आता है वो आनंद लेने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन इनकी इंसानियत जागे और गरीबों पर रहम करते हुए उनको रोजी रोटी कमाने का मौका दिया जाए। एक ही शहर में 2 वेंडर पॉलिसी कैसे हो सकती है? लोग गार्डन के बाहर वहाँ चलने की भी जगह नहीं रहती है, लेकिन वहाँ पर आराम से दिवाली में वो सारे पंडाल आराम से लगे। बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि खासकर ये विस्तार को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि संकुचित विचारधारा के तहत, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम समाज के पधारे के लोग जो है पिछले लगभग 100 सालों से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। उनके साथ साथ मैंने कहा गरीब पछात लोग भी हैं, लेकिन मेजोरिटी मुस्लिम समाज की है। तो उनको कैसे बेरोजगार किया जाए, कैसे रोजी रोटी से वंचित किया जाए, उसकी एक साजिश वर्तमान राजनीति के तहत जो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, उसी का अमल इस गुजरात और इस अहमदाबाद और इस बद्र प्लाजा के जो है विस्तार है उसमें किया जा रहा है। कॉर्पोरेशन की तरफ से इनको 850 गदारों का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दिया गया है, उनको भी बंद करा जा रहा है। मैं आपको ये खुलकर के ये बात को बताया कि एक संकुचित विचारधारा लोगों को बेरोजगार करने का प्रयास, लोगों को दुखी पीड़ित बनाते हुए एक विकृत आनंद ये सरकार लेती है। जो आरएसएस और भाजपा का जो एजेंडा है वो बिल्कुल खुला और साफ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कि कैसे भी करके मुस्लिम समाज है, गरीब समाज है, पछात समाज है, उनको प्रताड़ित किया जाए, उनको बेरोजगार किया जाए। उसी का ये नतीजा है कि इतनी सब रजूआतें करने के बाद, इतने सब धरने प्रदर्शन आंदोलन करने के बाद आज तक भी चीज का अमल नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि आज जिस तरीके से उन्होंने बात को रखा है कि हम सूचना देंगे, तो ये हम उम्मीद रखते हैं कि अपनी कई भी बात पे वो अमल करके बताएंगे और अपनी ईमानदारी का, अपनी इंसानियत का और अपने राज धर्म का जो है सबूत देने का काम वो करेंगे। अहमदाबाद शहर के अंदर जिस तरह से कॉर्पोरेशन की तरफ से जो लारी गल्ले पथारे वाले हैं उनको हैरान किया जाता है। 1 महीने से लगातार ये लोग जो छोटा बड़ा धंधा करते हैं, एक तरफ सरकार उनको 10,000 रुपये 25,000 रुपये की जब लोन देती है, स्वरोजगार योजना हेठल उनको लोन मिलती है, एक तरफ सरकार स्वदेशी अपनाओ की बात करती है कि स्वदेशी अपनाओ। ऐसे वक्त के अंदर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी है, स्टेट विभाग के अधिकारी है, दबाण खाते के अधिकारी है, उनका सामान भी ले जाते हैं और उनको मारझूड़ भी करते हैं। ऐसे वक्त के अंदर हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम हमारे कॉर्पोरेटर, हमारे विपक्ष के नेता और कांग्रेस के तमाम आगेवानों ने आज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और कमिश्नर को आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं। हमारी रजूआत ये है कि दिवाली की सीजन है, दिवाली का त्यौहार है और अहमदाबाद के आजू बाजू के गांवों से लोग अपना जब खरीदी करने आते हैं वो भद्रा प्लाजा और आजू बाजू के विस्तार से 3 दरवाजा के विस्तार से खरीदी करते होते हैं। कोई बूट चंपल, कोई रेडीमेड गारमेंट्स या कोई ज्वेलरी खरीदता होता है। उनको सस्ते भाव में यहाँ सब चीज मिलती है जो बाहर मॉल में जो ज्यादा कीमत में मिलती है वो यहाँ सस्ती मिलती होती है, तो लोग यहाँ खरीदने आते हैं। लेकिन कॉर्पोरेशन की जिस तरह की ये नीति है कि गरीब लोगों को जो लोग छोटा बड़ा धंधा करते हैं उनको हैरान किया जाता है। खास करके मेरे अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से रजूआत यही थी कि स्टैंडिंग कमेटी में जब ये ठहराव कर दिया गया है कि 844 जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किए गए, उसमें 472 लोग अलग है और 372 लोग जो महिला सेवा शास्त्र जुड़े हुए हैं। इन तमाम 844 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको बेस लाइसेंस दिए गए हैं, उनको बैठने की व्यवस्था फुटपाथ के ऊपर की गई है। लेकिन कॉर्पोरेशन उनको वहां से भी उठाती है और उनके ऊपर दंडक
प्रक्रिया करती है, पुलिस उनको फिर उठाकर ले जाते हैं, उनको 188 भी करती है, केस भी करती है। ऐसे वक्त के अंदर मैं ये कमिश्नर से, हम लोग कांग्रेस पार्टी के तमाम आगेवान लीडर हमारे यही कहना चाहते हैं कि गरीब लोगों के लिए जिस तरह से ये योजना बनी है उसका अमल हो, स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का अमल हो, स्ट्रीट वेंडर। हाँ, मैं यूनुस टोकला उर्फ शिकारी सरनेम है। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख हूँ। आज 50 साल से हमारा पाथरना बाजार लगता है। ये जो बाजार के अंदर हमें म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर सबने हमें परमिशन दी है। इससे पहले कॉरपोरेशन के अधिकारी 6 अधिकारी, जिन्होंने 6 अधिकारी साइन करके ट्रैफिक डीसीपी, जोन 2 डीसीपी, कारण पीआई को लिखित परमिशन दिए कि हमारा इनका केस नंबर है, केस नंबर डालें। उसके अंदर उनको हमने जगह अलॉट कर दी है। और इसके अलावा उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट करके दिए सुप्रीटेंडेंट ने कि भाई हमारा समाधान हो गया, इनका केस नंबर ये है, हमारा समाधान हो गया, और हमने इनको जगह अलॉट कर दी है। फिर ये हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? आज 2014 के अंदर स्ट्रीट वेंडर का कायदा बन गया है। 2016 के अंदर गुजरात सरकार ने स्ट्रीट वेंडर का कायदा बना दिया है। फिर ये हमें जब जगह अलॉट की, इन लोगों ने, अधिकारियों ने एक एक जगह की नापनी करके हमको बिठा के हमारा आधार कार्ड रख के सब चेक करके और हमें कार्ड इशू करे, वेंडर्स कार्ड। उसके बाद फिर ये हमें क्यों परेशान करते हैं कि साहब आप हमको पता कैसे चलेगा? मैंने कहा पता कैसे चलेगा? इससे पहले 2 महीने पहले म्युनिसिपल कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने बोला एक काम करो, आप पटा पाड़ दो। हमने कहा पटा पाड़ देते हैं। 30-25 हज़ार रुपया खर्चा करके हमने पटे पाड़े और उसके बाद भी वो अमल नहीं करते, क्योंकि इससे पहले कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने पटे पाड़ के और केटाई लगा के हमें 472 को जगह अलॉट कर दी थी। फिर ये परेशान क्यों कर रहे हैं? जब हमारे पास लाइसेंस, हमसे कहते हैं कि आप हमको पता कैसे चलेगा? तो मैंने कहा जो पटे पाड़े हैं, पटे के अंदर बैठे हैं उसको बोलो, और जो पटे से बाहर आप हटा दो उनको। आज कितने लोग आए थे, क्या मांग किया? हमारी मांग यही थी कि भाई जो लीगल हैं आप उन्हें बैठने दो।